फ्रेंड्स, आज फिर से आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल अविनाश मैथ्स क्लासेस में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में मैं आपको बताऊंगा। आज मैं आपको पूरा का पूरा रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर पढ़ा दूंगा। यानी इस वीडियो में आप देखेंगे कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बीच का क्या क्या डिफरेंस है, कौन सा नंबर रेशनल होगा, कौन सा नंबर इरेशनल होगा, इन सभी के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, है ना। चलिए, वेलकम टू योर ओन चैनल अविनाश मैथ्स क्लासेस। चलिए, तो आपको जैसा कि याद होगा नंबर सिस्टम क्लास 9 का जो हमारा फर्स्ट वीडियो बना था, उस वीडियो में हमने आपको बताया था नंबर के बारे में। उसके बाद हमने आपको बताया था व्हाट इज रियल नंबर। हल्का सा मैं आपको इमेजिनरी नंबर का भी कंसेप्ट दिया था। उसके बाद मैंने रियल नंबर को क्लासिफाई किया था नेचुरल नंबर में, होल नंबर में, इंटीजर नंबर में। उसके बाद हमने किया था रेशनल और इरेशनल, जो कि आपको याद होगा कि हम अपने पहले वीडियो में आपको नेचुरल, होल और इंटीजर इस तीन के बारे में ही समझा पाए थे। और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको रेशनल और इरेशनल नंबर के बारे में बताऊंगा। तो आज मैं आप लोगों के सामने मैं अपने अगले वीडियो के साथ मौजूद हूँ रेशनल और इरेशनल नंबर के बारे में बताने के लिए। चलिए माय डियर स्टूडेंट, यदि आप लोग अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। चलिए देखते हैं रेशनल नंबर के बारे में। रेशनल नंबर, अ नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ a by b, where a and b are integers, and b is not equal to 0। तो आप लोगों ने क्या पढ़ा रेशनल नंबर का डेफिनेशन कि अ नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ a by b, एक ऐसा नंबर जो a by b के फॉर्म में होगा और ए और बी दोनों का दोनों, इट मीन्स इसको, ये जो हमारा ए है डेट इज न्यूमरेटर एंड बी को हम लोग डिनोमिनेटर कहेंगे। तो कहता है डेफिनेशन कि ए और बी दोनों ही इंटीजर्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होना चाहिए। और जो तीसरा कंडीशन है डेट इज कि बी इज नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स कि किसी भी नंबर को रेशनल नंबर होने के लिए तीन कंडीशन होना चाहिए। फर्स्ट वन इज द नंबर मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ ए बाई बी, अवश्य ही वह नंबर ए बाई बी के फॉर्म में होना चाहिए। सेकंड कंडीशन है कि ए और बी, माय डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, ए और बी मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का दोनों इंटीजर होना चाहिए। एंड द थर्ड कंडीशन इज दैट कि बी नेवर बी इज इक्वल टू 0, बी कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। मतलब डिनोमिनेटर का जो हमारा वैल्यू है वह 0 नहीं होना चाहिए। आइए हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं रेशनल नंबर का। फॉर एग्जाम्पल 2/3। यदि मैं इस नंबर को देखूं तो ये नंबर आपको क्लियर दिख रहा होगा कि ये जो नंबर है वो a बाई बी के फॉर्म में है। तो हमारा फर्स्ट कंडीशन क्या कहता है कि जो नंबर है वह a बाई बी के फॉर्म में होना चाहिए। तो ये a बाई बी के फॉर्म में है। सेकंड कंडीशन कहता है कि a और b दोनों का दोनों इंटीजर होना चाहिए। तो माय डियर स्टूडेंट याद कीजिए, 2 एक इंटीजर है, 3 भी एक इंटीजर है, यानी a और b दोनों का दोनों इंटीजर है। एंड द थर्ड कंडीशन इज दैट कि b इज नॉट इक्वल टू 0। तो माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे b क्या है? 3 है, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। तो आपने क्या देखा? आपने ये देखा कि ये जो 2/3 है, इस 2/3 में
तीनों का तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। कंडीशन नंबर 1 ए बाई बी के फॉर्म में है। कंडीशन नंबर 2 ए और बी दोनों का दोनों इंटीजर है, यानी 2 और 3 दोनों का दोनों इंटीजर है। कंडीशन नंबर 3 कि बी 0 के बराबर नहीं है, 3 0 के बराबर नहीं है। इट मीन्स all the 3 condition are satisfied. That's why we can say that 2/3 is a rational number. और भी बहुत सारा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। सपोज कीजिए आपने -5 को लिया है, तो माय डियर स्टूडेंट ये जो -5 है ये आपको देखने में लग रहा होगा कि ये a/b के फॉर्म में नहीं है, बट माय डियर स्टूडेंट एक चीज आप अपने माइंड में सेट रखें कि या कोई भी नंबर हो, चाहे वह कोई भी नंबर है, अगर उसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। यदि उसके नीचे कुछ आपको दिख नहीं रहा है तो आप समझिए कि उसके नीचे 1 है। तो यदि -5 सिंपली हमने -5 लिखा है, इट मीन्स कि -5 के नीचे कुछ नहीं था, बट आपको समझना है कि -5 के नीचे 1 है। तो अगर इस नंबर को भी यदि मैं आपको बताऊं तो ये a बाई बी के फॉर्म में हो गया। दूसरा a और b इंटीजर है, -5 इज एन इंटीजर, 1 इज ऑल्सो एन इंटीजर, तो a और b दोनों का दोनों इंटीजर है। एंड द थर्ड कंडीशन इज दैट कि b इज नॉट इक्वल टू 0। तो माय डियर स्टूडेंट b इज व्हाट 1 which is not equal to 0, तो -5 is also a rational number। और भी बहुत सारा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। सपोज कीजिए आपने एक एग्जाम्पल लिया है 0, तो माय डियर स्टूडेंट 0 is also a rational number because 0 is also written as 0/1। तो a बाई बी के फॉर्म में हो गया, 0 भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है, यानी a और b इंटीजर भी हो गया। तीसरा कंडीशन कि b 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो यहाँ 1 है, b 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यदि यहाँ देखा जाए तो b के जगह पे क्या है 1 है, तो 1 है ना, 0 नहीं है। तो that's why we can say that these all numbers are the examples of rational number। तो मैं समझता हूं कि आप लोग रेशनल नंबर समझ गए होंगे। अब आइए रेशनल नंबर को भी यदि मैं देखूं, रेशनल नंबर को भी यदि क्लासिफाई किया जाए, रेशनल नंबर्स को यदि क्लासिफाई किया जाए तो रेशनल नंबर 2 तरह का होता है, जिसको आप लोगों को मैं बता दूं। एक होता है पॉजिटिव रेशनल नंबर, एक होता है पॉजिटिव रेशनल नंबर, और एक होता है माय डियर स्टूडेंट निगेटिव रेशनल नंबर। बहुत आसान है, 1 मिनट में समझ में आ जाएगा आप लोगों को। पॉजिटिव रेशनल नंबर माय डियर स्टूडेंट a/b, ध्यान दीजिएगा। पॉजिटिव रेशनल नंबर, कोई भी रेशनल नंबर पॉजिटिव तभी कहा जाएगा जब उसका a और b दोनों का साइन सेम हो, है ना। यहाँ पे क्या होगा इसका, a एंड b हैव सेम साइन। माय डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, सेम साइन कहने का मतलब है कि यदि आपको a पॉजिटिव में है, प्लस में है, तो b भी प्लस में होना चाहिए। जैसे ये आपका 2/3 है, तो आप देखिए 2 क्या है, प्लस में है, कोई साइन नहीं है मतलब वो प्लस में है। 3 भी क्या है, प्लस में है, दोनों का साइन सेम है। तो साइन a एंड b हैव सेम साइन, इट इंडिकेट्स दैट द गिवन रेशनल नंबर इज पॉजिटिव रेशनल नंबर। अब मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, -2 अपॉन -5। तो यहां भी आपने क्या देखा कि a का साइन क्या है, निगेटिव, और b का भी साइन क्या है, निगेटिव। तो बोथ a एंड b हैव सेम साइन, दोनों का ही साइन सेम है, इट मीन्स माइनस है। तो दिस -2 अपॉन -5 को भी हम लोग पॉजिटिव रेशनल नंबर कहेंगे, क्योंकि अगर देखा जाए तो ये माइनस और ये माइनस आखिर तो कैंसिल हो ही जाएगा ना। तो ये भी हमारा क्या है, पॉजिटिव रेशनल नंबर है। अब आइए नेगेटिव रेशनल नंबर की ओर बढ़ते हैं। सीधी सी बात है, कोई भी रेशनल नंबर a/b निगेटिव रेशनल नंबर कहा जाएगा जब a एंड b हैव
अपोजिट साइन, ध्यान दीजिएगा बुआ, अपोजिट साइन होना चाहिए। कौन सा साइन होना चाहिए? अपोजिट साइन होना चाहिए। मतलब अगर a प्लस में है तो b माइनस में होगा, अगर a माइनस में है तो b प्लस में होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया है -5, तो -5 के नीचे अगर कोई भी नंबर नहीं है, इट मीन्स आप लोग क्या समझते हैं माय डियर स्टूडेंट कि 1 है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो -5 है, तो ये 5 क्या है? निगेटिव में है, बट ये 1 क्या है? पॉजिटिव में है। मतलब ऊपर वाले का साइन माइनस में है और नीचे वाले का साइन प्लस में है। इट मीन्स कि a और b का जो साइन है वह अपोजिट है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो -5 है वह एक एग्जाम्पल है निगेटिव रेशनल नंबर का। और भी बहुत सारा एग्जाम्पल है, -2/5, -3/7 डॉट 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 डॉट, और भी बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है निगेटिव रेशनल नंबर का। तो अभी हम लोग अभी तक की पढ़ाई में आपने ये पढ़ा कि व्हाट इज रेशनल नंबर। फर्दर रेशनल नंबर्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, पॉजिटिव रेशनल नंबर, नेगेटिव रेशनल नंबर। पॉजिटिव रेशनल नंबर में आपने ये पढ़ा कि a एंड b हैव सेम साइन, और नेगेटिव रेशनल नंबर में आपने पढ़ा कि a एंड b हैव अपोजिट साइन, है ना। तो आपने रेशनल नंबर के बारे में जान लिया, डेफिनेशन जान लिया, उसके टाइप्स को आपने जान लिया, और भी कुछ आपको रेशनल नंबर के बारे में जानना है माय डियर स्टूडेंट, जो मैं अभी आपको बताता हूँ, है ना। उसके बाद जब मैं पूरा का पूरा रेशनल नंबर आपको क्लियर कर दूंगा, पूरा का पूरा जब रेशनल नंबर आपको मैं समझा दूंगा, तब मैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक इरेशनल नंबर पे आएंगे। पहले आप लोग रेशनल नंबर समझ ले। चलिए माय डियर स्टूडेंट, तो ये इस टॉपिक को यदि अगर मैं मिटा दूं अभी, क्योंकि अभी तो सबसे पहले हम लोगों को रेशनल नंबर के बारे में पढ़ना है, पूरा का पूरा रेशनल नंबर पहले हम लोग पढ़ ले, उसके बाद हम लोग इरेशनल नंबर पढ़ेंगे, इसी वीडियो में पढ़ेंगे। चाहे यह वीडियो जितना भी बड़ा होना हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, बट इसी वीडियो में रेशनल और इरेशनल दोनों के बारे में पढ़ना है। चलिए माय डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिए। अब आइए, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कोई भी रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर, कोई भी रेशनल नंबर जो हमारा होगा, सॉरी मुझे लगता है कि इतने ऊंचाई तक आप लोगों को शायद कैमरा में ये रिकॉर्ड हो पा रहा होगा कि नहीं पता। चलिए थोड़ा सा मैं इसको नीचे लिख दिया। तो कोई भी रेशनल नंबर जो है वो मैंने आपको बताया कि वो a/b के फॉर्म में होगा। क्या बताया मैंने आपको? कि वह a/b के फॉर्म में होगा। फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए मैं लिखता हूँ 13/8, ये एक रेशनल नंबर है। 13/8 ये एक रेशनल नंबर है। और एक तरफ सपोज कीजिए मैं लिखता हूँ 16/7, ये भी एक रेशनल नंबर है। एक तरफ मैं लिखता हूँ 13/8 और एक तरफ मैं लिखता हूँ 16/7, तो ये दोनों का दोनों रेशनल नंबर है। लेकिन यदि आप इसको देखें तो ये देखने से यही न यहाँ पता चल रहा है, इसका मतलब आप क्या कहिएगा? इसका मतलब यही ना हुआ कि 13 में 8 से डिवाइड हो रहा है। अच्छा, इसका मतलब आप क्या कहिएगा? 16 में 7 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, ये रेशनल नंबर है, मानते हैं ये रेशनल नंबर है। बट कहीं भी अगर हमको लिखा हुआ मिल रहा है 13/8, तो इसका मतलब क्या है? इसका ये मतलब है माय डियर स्टूडेंट कि 13 में 8 से डिवाइड हो रहा है। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट, मैं इसको अच्छा छोड़ो, क्या जरूरत है मिटाने का, सफिशिएंट जगह हमारे पास है। तो चलिए मैं आपको अभी डिवाइड करके बताता हूँ, 13 में 8 से डिवाइड कर बताता हूँ। आप लोग अपने अपने कॉपी में भी डिवाइड करके देख लें। तो 8 1 जा 8 कैरी 5, और अब ये डिवाइड नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे डेसिमल देंगे और यहाँ पे 50 हो जाएगा। तो 8 6 जा 48, 2 0, है ना, 8 2 जा 16,
4 0 और नेक्स्ट जो हमारा होगा वो 8 5 जा 14 होगा। और आपने क्या देखा यहाँ कि ये पूरा का पूरा जो टर्म था जो भी था वो कट कर रिमाइंडर 0 आ गया। चलिए, तो एक डिवीजन तो आपने देख लिया, सेकंड डिवीजन की ओर बढ़ते हैं। 16 में 7 से डिवाइड करना है। माय डियर स्टूडेंट, काम क्या है? 16 में 7 से डिवाइड देना है। चलिए डिवाइड करते हैं। 7 2 जा 14, 2 यहाँ पे डेसिमल देना होगा, तो डेसिमल दे दिए तो यहाँ 20 हो गया। 7 2 जा 14, 6 0, 7 8 जा 56, 4 0, 7 5 जा 35, 5 हो जाएगा। फिर से ये 0 हो जाएगा। 7 7 जा 41 हो जाएगा। फिर यहाँ 1 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा। 7 1 जा 7, 3 हो जाएगा। फिर से यहाँ 30 हो जाएगा और 7 4 जा 28, फिर से यहाँ 2 हो जाएगा। माय डियर स्टूडेंट, अब ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ 2 हुआ तो फिर यहाँ 20 होगा। और याद करो इस टर्म को, जब 20 हुआ था तो फिर तो यही प्रोसेस होगा ना यहाँ के बाद भी। यानी 20 जब हुआ था तो हमने आपने क्या किया था? यहाँ 2 लिखा था, 2 8 5 7 1 4 किया और फिर उसके बाद 20 आ गया। यानी फिर इसके आगे क्या होगा? 2 तो 14 होगा, फिर 60 तो फिर 8 तो फिर 2 8 5 7 1 4 फिर से रिपीट करेगा, फिर 2 8 5 7 1 4 आने लगेगा। यानी आप यहां पर आपने देखा कि 2 रेशनल नंबर है, एक है 13/8 और एक है 16/7। दोनों का दोनों रेशनल नंबर है। बट जब मैं 13 में 8 से डिवाइड दिया तो मैंने ये देखा कि डिवीजन हुआ, बट आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद रिमाइंडर 0 आ गया। बट जब मैंने 16 को 7 से डिवाइड किया, माय डियर स्टूडेंट, मैं अब इसको मिटा देना चाहता हूं, क्योंकि अगर बोर्ड पे ज्यादा कुछ लिखा होता है तो बच्चे का माइंड इधर उधर डाइवर्ट हो जाता है। इसलिए मैं इधर वाले पोर्शन को मिटा देना चाहता हूं ताकि आप लोगों का पूरा फुल कंसंट्रेशन उधर वाले पोर्शन पे रहे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूं। माय डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। तो आपने देखा कि हमारे पास 2 रेशनल नंबर है, एक है 13/8 एंड द सेकेंड वन इज 16/7। तो जब हमने 13 में 8 से डिवाइड दिया तो हमने ये देखा कि कुछ समय के बाद ये डिवीजन कंप्लीट हो जा रहा है और रिमाइंडर हमें 0 आ जा रहा है। बट जब हमने 16 में 7 से डिवाइड दिया तो हमने ये देखा कि कितना भी आगे बढ़ रहे हैं, डिवीजन कंप्लीट नहीं हो रहा है और आगे चलकर वही डिजिट रिपीट करने लग रहा है। जैसे 2 8 5 7 1 4 आप लोगों को दिख रहा होगा, 2 8 5 7 1 4 आया और उसके बाद फिर से माय डियर स्टूडेंट 20 आ गया। यहां भी 20 आया था और यहां भी फिर 20 आ गया। तो सेम तो इसके बाद का ये जो प्रोसेस है, यही प्रोसेस ना इसके आगे कंटिन्यू होते चला जाएगा। यानी डिवीजन खत्म ही नहीं होगा। आप कितना भी डिवाइड करते हुए चले जाइए, वो कभी भी खत्म नहीं हो सकेगा। तो आपने क्या समझा कि जब कभी भी किसी रेशनल नंबर को मैं डेसिमल में कन्वर्ट करूंगा, इसको मैं क्या बोलूं? इसको क्या बोलते हैं हम लोग? डेसिमल में कन्वर्ट करना। तो जब आप किसी रेशनल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो 2 चीजें होती हैं। फर्स्ट, ऐसा होगा कि वो आगे जाकर कट जाएगा, एक, और दूसरा होता है कि कितना भी डिवीजन करके देख लो वो कटेगा नहीं। तो माय डियर स्टूडेंट, जो कट गया वो टर्मिनेटिंग है। माय डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, जो कट गया वो टर्मिनेटिंग है और जो न कटा वो नॉन टर्मिनेटिंग है। ध्यान दीजिएगा, बहुत काम का चीज बता रहे हैं। जो कट गया वो टर्मिनेटिंग है
और जो ना कटा वो नॉन टर्मिनेटिंग है। यानी ये जो 13/8 है इसका जो डिवीजन है वो कट गया है, यानी डेसिमल के बाद भी ये क्या हो गया है, खत्म हो गया है। तो ये इसको हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल कहेंगे। क्या कहेंगे माय डियर स्टूडेंट? टर्मिनेटिंग डेसिमल। जबकि कुछ ऐसा भी डिवीजन होता है जब मैं उसको डिवाइड करूं तो वो कटेगा ही नहीं, कटता ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल दिस। तो इस तरह के डेसिमल को हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहेंगे। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि टर्मिनेटिंग डेसिमल किसे बोलते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल किसे बोलते हैं। अब आइए, अब जैसे होता क्या है कि जैसे जो टर्मिनेट कर गया उसके लिए तो कोई बात नहीं है भाई, टर्मिनेट कर गया। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग के समय जैसे 16/7 का जो वैल्यू हमारा आया है वो क्या आया है? ये वैल्यू आया है 2.285714। और माय डियर स्टूडेंट, आप यहां पे उसको रोक नहीं सकते हैं, ये इसके आगे भी डिवीजन हुआ है, इसके आगे भी डिजिट आना स्टार्ट था, तो मैंने रोक दिया है ना। और तो रोक दिया है, अपने मन से रोक दिया है। तो यहाँ डॉट 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 लगाना न भूले। यानी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में माय डियर स्टूडेंट डॉट 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 अवश्य रहेगा, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल खत्म नहीं होता है। तो जब खत्म कोई चीज नहीं हुआ है तो आप वहां फुल स्टॉप नहीं लगा सकते हैं। ये डॉट 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 इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये और भी आगे तक है। तो जहां भी आप देखें डॉट 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 डॉट, वहां समझ ले कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। आइए, और 13/8 को जब हम लोग डिवाइड किए थे तो आया था 1.625 और ये एग्जैक्ट डिवाइड हो गया था, एग्जैक्ट डिवाइड हो गया था। इसलिए मैं इसके आगे डॉट 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 नहीं लगाऊंगा। तो चलिए देखते हैं। टर्मिनेटिंग की तो बात आप लोग समझ गए कि एक ऐसा डिवीजन, एक ऐसा रेशनल नंबर जिसको मैं डिवाइड करूं और डिवीजन होने के बाद कुछ समय के बाद वह पूरा पूरा कट जाए, रिमाइंडर 0 आ जाए। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में समझिए, नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होता है माय डियर स्टूडेंट कि एक तो वो कटेगा नहीं, एक तो वो कटेगा नहीं, और ऐसा भी होता है कि कुछ डिजिट जो है ना बार बार रिपीट करने लगता है। माय डियर स्टूडेंट ध्यान देंगे, जैसे यहीं पे 285714, यदि मैं इस डिवीजन को और भी नीचे तक ले जाता, चूंकि मेरा बोर्ड छोटा पड़ गया है, मैंने अपने डिवीजन को रोक दिया है, यदि इसको और नीचे ले जाते तो फिर ये यहीं से स्टार्ट होने वाला था 285714, फिर 285714। तो माय डियर स्टूडेंट आप इस चीज को ध्यान दें कि 285714 ये बार बार आ रहा है, ये बार बार आ रहा है। इसलिए हम लोग इसको रिपीटिंग डेसिमल के नाम से भी जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, रिपीटिंग डेसिमल के नाम से भी जानते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को रिपीटिंग डेसिमल के नाम से जाना जाता है, नहीं। नॉन टर्मिनेटिंग एक अलग चीज है, रिपीटिंग एक अलग चीज है। रिपीटिंग मतलब हुआ कि आपने किसी नंबर में किसी नंबर से डिवाइड किया और वो कट नहीं रहा है, कट नहीं रहा है, तो कट नहीं रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन यदि उसी में आपको ये दिखाई दे दिया कि कुछ डिजिट, चाहे वह एक ही डिजिट क्यों ना हो, 2 ही डिजिट क्यों ना हो, 3 ही डिजिट क्यों ना हो, बार बार आ रहा है, तो उसको हम लोग रिपीटिंग डेसिमल कहेंगे, उसको हम लोग रिपीटिंग डेसिमल कहेंगे, है ना। तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल अलग चीज है, रिपीटिंग डेसिमल एक अलग चीज है। तो आप लोगों ने अभी रेशनल नंबर के बारे में आपने पढ़ा कि यदि मैं किसी रेशनल नंबर को लिखता हूं और उसके न्यूमरेटर में उसके डिनोमिनेटर से डिवाइड कराता हूं तो 2 संभावना व्यक्त होगा, 2 केसेज एराइज होंगे। फर्स्ट वन इज दैट
कि वो डिवाइड पूरा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर डिवाइड कंप्लीट हो गया माय डियर स्टूडेंट, तो उसको हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल कहेंगे। और एक ऐसा भी केस आता है जिसमें डिवाइड कंप्लीट नहीं हो पाता है और वो आगे तक ही चला जाता है, आगे तक बढ़ते चला जा रहा है, बढ़ते चला जा रहा है, बढ़ते चला जा रहा है। मन थक गया तो मैं रुक गया। डिवीजन नहीं रुका है, हम रुक गए हैं, आप रुक गए हैं। तो उस तरह के डेसिमल को हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। अब एक और नया सुनने को आया कि एक होता है रिपीटिंग। तो रिपीटिंग का मतलब ये होता है माय डियर स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल लेकर देख ले। जैसे यदि आप 10 में 3 से डिवाइड कर रहे हैं, 10/3 ये एक रेशनल नंबर है, लेकिन यदि आप इसको डिवाइड कर रहे हैं तो 3 पॉइंट आपको देखने को मिलेगा 3 3 3 3 3 3 3 3 डॉट 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 डॉट। तो ये क्या है? ये नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि डिवीजन खत्म हुआ ही नहीं। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ माय डियर स्टूडेंट, ये एक ऐसा डिवीजन हुआ जिसमें हमने ये देखा कि ये जो 3 है ना, ये जो 3 है ना, वो बार बार आ रहा है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है और उसके बावजूद ये रिपीटिंग है क्योंकि 3 क्या हो रहा है? बार बार आ रहा है। तो चलिए आगे की ओर और बढ़ते हैं। तो आपने क्या देखा कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है और साथ में ये रिपीटिंग है क्योंकि यहां पे 3 क्या हो रहा है? रिपीट कर रहा है। ऐसा भी कुछ होता है, जैसे मान लो मैं लिखता हूं 2.1234 2314 डॉट 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 डॉट। तो आप इसको क्या कहेंगे? ये भैया मेरे ये डॉट 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 है, तो डॉट 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 है मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है। और कोई भी डिजिट आप बता दो जो रिपीट कर रहा है। रिपीट करना मतलब होता है एक बार आया तो बार बार वही आएगा। ये नहीं कि जैसे यहां 2 है, यहां 2 है, तो आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि सर यहां 2 आया तो यहां भी तो फिर से 2 आया। नहीं, ये अलग चीज है कि ये एक 2 है और फिर से एक 2 आ जाए, वो अलग चीज है। रिपीटेशन का ये मतलब होता है कि रेगुलर रिपीट करे। जैसे यहां 2 है तो 2 2 2 2 2 2 2 2 2 आए, या मान लीजिए 2 3 है तो 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 आए, तो उसको हम लोग रिपीटिंग कहेंगे। तो ये क्या है माय डियर स्टूडेंट? ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है और ये रिपीट नहीं कर रहा है, तो ये नॉन रिपीटिंग भी है। तो इसी तरह के नंबर को हम लोग इरेशनल बोलते हैं, जो अभी हम लोग थोड़ी ही देर में पढ़ेंगे इरेशनल नंबर के बारे में। एक ऐसा नंबर जो क्या हो? नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो, उस तरह के नंबर को हम लोग इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो मैं विश्वास करता हूं कि आप लोगों को रेशनल नंबर के बारे में पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। जैसे ये एक नंबर है 10/3 जिसको हमने डिवाइड किया तो आया 3.333333, जिसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं, इसको एक और नाम से जाना जाएगा, ये हो गया रेकरिंग डेसिमल भी इसको जानते हैं हम लोग, क्योंकि ये 3 क्या हो रहा है? बार बार रिपीट कर रहा है। तो बहुत बार लिखने से ज़्यादा अच्छा है कि एक बार 3 लिखना और उसके ऊपर एक लाइन को ड्रॉ कर देना छोटा सा, जिससे ये पता चल जाता है कि ये 3 बार बार आ रहा है। जैसे मान लीजिए कहीं पे 2.123 123 123 123 आ रहा है, तो माय डियर स्टूडेंट ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है। ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है, बट ये रिपीटिंग है। ये क्या है? रिपीट कर रहा है। तो इसको हम लोग लिखेंगे 2.123 और बार बार रिपीट कौन कर रहा है? 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो 1 2 3 के ऊपर में रेकरिंग दे देंगे। इसका ये मतलब हो जाएगा कि 1 2 3 बार बार रिपीट कर रहा है। तो माय डियर स्टूडेंट, आप लोगों को मैं बता दूं कि यदि कोई डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग है
और रिपीटिंग है तो वह रेशनल होगा। इरेशनल कौन होगा? जो नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ नॉन रिपीटिंग होगा। ये नॉन टर्मिनेटिंग है, जानते हैं, बट उसके बावजूद ये रिपीटिंग है, तो इसको हम लोग रेशनल कहेंगे। चलिए माय डियर स्टूडेंट, अब मैं आप लोगों को इरेशनल नंबर के बारे में समझाता हूं कि इरेशनल नंबर किसको कहेंगे। आज हम लोग पूरा का पूरा रेशनल नंबर और पूरा का पूरा इरेशनल नंबर पढ़ लेंगे। अब आइए इरेशनल नंबर के बारे में मैं आपको बताऊं। इरेशनल नंबर, ध्यान दीजिएगा, यहाँ इरेशनल नंबर है ना, इरेशनल नंबर कुछ नहीं है। हमने जो अभी आपको, समझिए कि आप लोग इरेशनल नंबर पढ़ चुके। देखिए कैसे इरेशनल नंबर का डेफिनेशन होता है माय डियर स्टूडेंट कि नॉन टर्मिनेटिंग, ध्यान दीजिएगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। ध्यान दीजिएगा, इरेशनल नंबर किसको कहेंगे? जो नॉन टर्मिनेटिंग हो। पता है ना नॉन टर्मिनेटिंग किसको बोलते हैं? जहां पे डिवीजन कंप्लीट नहीं हो रहा है, डिवीजन खत्म नहीं हो रहा है और वो आते ही चला जा रहा है, दैट टाइप ऑफ डेसिमल आर कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग। दूसरा, नॉन रिपीटिंग किसको कहेंगे? नॉन रिपीटिंग किसको कहेंगे? जो रिपीट ना करे, जैसे फॉर एग्जाम्पल है ना 2.1234512432 तो ये जो डॉट है, ये डॉट इस चीज को बता रहा है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। और यहां पे देखिए ये क्या है, 1 2 3 4 5, उसके बाद फिर 1 2 आया है, मानते हैं, लेकिन उसके बाद 1 2 के बाद 3 4 5 नहीं ना आया है। 1 2 के बाद 4 आ गया है, 3 आ गया है, 2 आ गया है, तो ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि डॉट है और रिपीट भी नहीं हो रहा है, मतलब नॉन रिपीटिंग है। यानी नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, इसलिए हम लोग इसको इरेशनल नंबर कहेंगे। और भी बहुतों एग्जाम्पल आप लोग लिख सकते हैं, जो मन में आए वो लिख सकते हैं। सबका सब समझिए कि इरेशनल है, बस एक चीज ख्याल रखना होगा कि आपको डॉट जरूर देना होगा, क्योंकि डॉट आपने जब दे दिया तो उससे वह नॉन टर्मिनेटिंग हो जाता है। और एक चीज और ख्याल रखना है कि ऐसा कोई डिजिट न लिखे जो रिपीट कर रहा हो, क्योंकि अगर वो रिपीट कर गया तो वो रेशनल हो जाएगा। तो क्या रखना है सावधानी? इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल आपको अगर बोला जाए तो आप कम से कम 5000 एग्जाम्पल लिख सकते हैं। बस ध्यान में क्या रखना है कि डॉट जरूर देना है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि आप कुछ भी लिखें, बट एक चीज याद रहे कि डिजिट रिपीट ना करें। जैसे 1 4 हमने लिखा, उसके बाद 2 3 लिख दिए, उसके बाद 4 5 लिख दिए, उसके बाद 6 4 लिख दीजिए। डिजिट रिपीट बार बार ना करे, क्योंकि अगर डिजिट रिपीट करेगा ना तो वो रेशनल हो जाएगा। इरेशनल कौन होगा? जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होगा, जैसे ये। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आपको अभी इरेशनल नंबर के बारे में बताऊंगा। अब आइए माय डियर स्टूडेंट, और भी कुछ इरेशनल नंबर के बारे में आप जानिए। ये तो आपको मान लीजिए कुछ अगर नंबर हो डेसिमल के फॉर्म में, तो आप लोग देखकर बता सकते हैं कि ये इरेशनल है कि नहीं। बट कुछ ऐसा भी नंबर होता है, जैसे द स्क्वायर रूट ऑफ, ध्यान दीजिएगा, द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल नंबर विच इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं हम, हर वो नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, उसका जो स्क्वायर रूट होगा
वो भी इरेशनल नंबर होता है। वो भी क्या होता है माय डियर स्टूडेंट? इरेशनल नंबर होता है। फॉर एग्जाम्पल, अब आइए, आपने क्लास 8 में पढ़ा है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। मैं आपको बता दूं 1 परफेक्ट स्क्वायर है ना, 1 परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब ये होता है एक ऐसा नंबर जो किसी ना किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर हो। जैसे 1 का स्क्वायर होता है, 4 2 का स्क्वायर होता है, 9 3 का स्क्वायर होता है, 16 4 का स्क्वायर होता है, 25 5 का स्क्वायर होता है। बट हमें वैसे नंबर को देखना है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जैसे 2 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 3 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जाहिर सी बात है कि अगर 1 है परफेक्ट स्क्वायर और फिर 4 है परफेक्ट स्क्वायर, मतलब 2 और 3 नहीं है, और 4 के बाद फिर 9 है, यानी 5 6 7 8 नहीं है, 5 6 7 8 है ना। और भी बहुत सारे ऐसे नंबर हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो माय डियर स्टूडेंट, जितने भी नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हैं उन सभी का जो स्क्वायर रूट होगा, ये सारे के सारे नंबर इरेशनल नंबर होते हैं। हर वो नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उसका स्क्वायर रूट इरेशनल होगा। क्योंकि जो परफेक्ट स्क्वायर है, जैसे 9 परफेक्ट स्क्वायर है, तो 9 अगर परफेक्ट स्क्वायर है माय डियर स्टूडेंट, तो इसका रूट तो 3 होगा, और 3 तो रेशनल नंबर होता है, 3 रेशनल नंबर होता है, 3/1। तो हर वो नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उसका स्क्वायर रूट इरेशनल नंबर होगा। अब मान लीजिए कुछ बच्चे को ये समझ में आ रहा होगा कि सर ये छोटा छोटा नंबर है, तब तो इसको आसानी से हम लोग देख के समझ जाते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। लेकिन अगर कोई नंबर बड़ा सा है, फॉर एग्जाम्पल ध्यान दीजिएगा, √800, कैसे समझ में आएगा सर कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं? माय डियर स्टूडेंट, क्लास 8 को याद कीजिए, प्राइम फैक्टराइजेशन इसका किया जाएगा। क्या करेंगे? इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। अब आप लोगों को याद आ रहा होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लेते हैं। यदि इसका पेयर कंप्लीट हो गया, यदि इसका पेयर कंप्लीट हो जाए, जैसे फॉर एग्जांपल देखेंगे यहाँ 2 ठो 5 हो गया, यानी 5 का पेयर कंप्लीट, इस 2 का भी पेयर कंप्लीट, इस 2 का भी पेयर कंप्लीट, बट ये जो 2 है ये सिंगल रह गया। मतलब इतना ही समझिए कि ये 800 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। तो आपने इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ा कि यदि कोई इरेशनल नंबर डेसिमल फॉर्म में होगा तो आप उसको पहचान जाइएगा। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि वो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है कि नहीं, मतलब डॉट 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 उसके आगे लगा है कि नहीं, और दूसरा कि ऐसा तो नहीं है कि कोई डिजिट रिपीट कर रहा है, क्योंकि रिपीट करेगा तो वो रेशनल हो जाएगा, और रिपीट अगर नहीं किया तब इरेशनल होगा। चलिए, दूसरा आपने पढ़ा कि हर वो नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब कौन नंबर नहीं है ये कैसे चेक करेंगे? अभी हमने एग्जाम्पल लेकर बताया। तो हर वो नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, अगर मैं उसका स्क्वायर रूट करता हूं तो वो भी एक इरेशनल नंबर होगा। ठीक उसी तरह से माय डियर स्टूडेंट, जो थर्ड हमारा पॉइंट है वो है द क्यूब रूट। ध्यान दीजिएगा, सेम द क्यूब रूट ऑफ ऑल द नंबर, यहां भी ऑल द नंबर कर ले। द क्यूब रूट ऑफ ऑल द नंबर विच इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। ध्यान दीजिएगा, बस 10 मिनट और। विच इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब इज also an
इरेशनल नंबर, इज ऑल्सो एन इरेशनल नंबर, उसको भी हम लोग इरेशनल नंबर कहेंगे। क्यूब रूट याद कीजिए, क्लास 8 में पढ़ना था क्यूब एंड क्यूब रूट। जैसे 1 परफेक्ट क्यूब होता है, 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है। तो यदि कोई आपसे ये कहे कि ये सब परफेक्ट क्यूब हुआ, तो यदि आपसे कोई पूछता है कि 1 का क्यूब रूट, 8 का क्यूब रूट, 27 का क्यूब रूट, 64 का क्यूब रूट, माय डियर स्टूडेंट याद रहे, अगर यहाँ कुछ नहीं लिखा है मतलब समझिए वो स्क्वायर रूट का बात है। लेकिन अगर यहाँ 3 लिख गया हो, अगर यहाँ 3 लिखा गया है तो मतलब समझिए ये क्यूब रूट की बात है। तो माय डियर स्टूडेंट 1 का क्यूब रूट 1 होता है तो ये रेशनल होगा। 8 का क्यूब रूट 2 होता है, ये भी रेशनल होगा। 27 का क्यूब रूट 3 होता है, ये भी रेशनल होगा। 64 का क्यूब रूट 4 होता है, ये भी रेशनल होगा। तो इरेशनल कौन होगा? तो जो नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है, जो नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है, जैसे 2 परफेक्ट क्यूब नहीं है, 3 परफेक्ट क्यूब नहीं है। परफेक्ट क्यूब कौन है? 1 है। 1 के बाद डायरेक्ट 8 है, तो यानी 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है। तो इस सब का जो हमारा, जैसे हम अगर बोलते हैं ये, तो ये रेशनल है क्योंकि हमने अभी यहां पे कुछ लिखा नहीं है। तो कुछ लिखा नहीं है मतलब स्क्वायर रूट की बात है। तो 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये रेशनल है। लेकिन यदि मैं यहां 3 लिख दूं, तो 3 लिख दिया तो ये क्यूब रूट की बात हो जाएगी। और 4 एक परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो ये 4 एक परफेक्ट क्यूब नहीं है। इसलिए मैं आपको बता दूं कि जो क्यूब रूट ऑफ 4 होगा वो क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। 4 का जो क्यूब रूट होगा वो क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। चलिए और भी बहुत सारा एग्जाम्पल मैं आपके सामने ले सकता हूं। अब मान लीजिए इसमें भी एक बहुत बड़ा नंबर मान लीजिए दिया है, बच्चा कंफ्यूज हो गया कि सर इतना बड़ा नंबर है, कैसे पता चलेगा कि ये परफेक्ट क्यूब है कि नहीं? तो माय डियर स्टूडेंट, उसके लिए भी हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। जैसे सपोज कीजिए क्वेश्चन है 1728 का क्यूब रूट, और हमें ये चेक करना है, हमको ये चेक करना है कि ये रेशनल है कि इरेशनल। तो देखते हैं, इसके लिए भी हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। आप लोग खुद से अपने कॉपी पे भी कर सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि हम जो कर रहे हैं वही देखें आप। तो परफेक्ट क्यूब के समय माय डियर स्टूडेंट आपको याद होगा कि हम लोग ट्रिपलेट को पूरा करते हैं। जैसे परफेक्ट स्क्वायर में पेयर कंप्लीट करना होता है, उसी तरह यहाँ ट्रिपलेट कंप्लीट करना होता है। मतलब जैसे यहाँ 3 ठो 2 है ना, तो 2 का ट्रिपलेट कंप्लीट हो गया, फिर 3 ठो 2 है ना, तो इस 2 का भी ट्रिपलेट कंप्लीट हो गया, और फिर ये 3 ठो 3 है ना, तो इस 3 का भी ट्रिपलेट कंप्लीट हो गया। मतलब कहीं ना कहीं ये परफेक्ट क्यूब है। तो अगर ये परफेक्ट क्यूब है तो इसका जो क्यूब रूट होगा वो रेशनल होगा, और इसका क्यूब रूट मैं आपको बता दूं कि 12 होगा। 12 एक रेशनल नंबर है। चलिए, तो इस तरह से आप बहुत सारा एग्जाम्पल लिख सकते हैं इरेशनल नंबर का। क्यूब रूट ऑफ 5, क्यूब रूट ऑफ 6, क्यूब रूट ऑफ 7, क्यूब रूट ऑफ 8 नहीं लिखेंगे क्योंकि 8 का क्यूब रूट 2 होता है। क्यूब रूट ऑफ 9, क्यूब रूट ऑफ 10 वगैरह 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 लिख सकते हैं आप। तो आपने अभी तक क्या पढ़ा? इरेशनल नंबर के बारे में आप लोगों ने पूरा का पूरा जानकारी ले लिया। अब कुछ और भी जानकारी देख लें। मैं आपको बता दूं माय डियर स्टूडेंट कि कहीं भी, फर्स्ट पॉइंट ये है, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट, कहीं भी यदि किसी भी रेशनल नंबर में किसी इरेशनल नंबर को यदि आप ऐड कीजिएगा तो जो आएगा ना, जो रिजल्ट होगा वह इरेशनल ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपसे कोई पूछता है कि 2 + √5 क्या है, मतलब कौन सा नंबर है,
तो 2 क्या है? रेशनल। √5 क्या है? इरेशनल। अभी अभी पढ़े ना, तो ये रेशनल है और ये इरेशनल है, इसलिए इस दोनों का जो सम होगा वो इरेशनल होगा। ठीक उसी तरह से माय डियर स्टूडेंट, रेशनल और इरेशनल का जो डिफरेंस होता है वो भी इरेशनल होता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए यहाँ पे लिखा है 3 और यहाँ पे लिखा है मान लीजिए √7, तो 3 क्या है? रेशनल, √7 क्या है? इरेशनल, और दोनों का हम यहाँ पे बीच में माइनस लगा दिए, मतलब दोनों का डिफरेंस, तो ये भी क्या होगा? इरेशनल। आइए थर्ड पॉइंट पे, रेशनल और इरेशनल का जो प्रोडक्ट होता है वो भी हमेशा इरेशनल होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ 2 है और यहाँ मान लीजिए √5 है, जब मैं इस दोनों को मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये हो जाएगा 2√5, और माय डियर स्टूडेंट ये भी इरेशनल होगा, क्योंकि 2 क्या है? रेशनल, √5 क्या है? इरेशनल, तो स्वाभाविक है कि दोनों का प्रोडक्ट इरेशनल ही होगा। ये फैक्ट है माय डियर स्टूडेंट, ये फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसमें कहीं कोई समझौता नहीं है। उसी तरह आप अगर किसी रेशनल में इरेशनल से डिवाइड करा रहे हैं तो जो आएगा वो भी इरेशनल ही होगा। सपोज करो कोई लिखता है 2/√3, तो माय डियर स्टूडेंट 2 क्या है? रेशनल, √3 क्या है? इरेशनल। तो जब मैं इसको डिवाइड कराऊंगा, जो कुछ भी इसका वैल्यू आएगा, इट डजेंट मैटर कि इसका वैल्यू क्या आएगा, लेकिन जो कुछ भी आएगा वह जो वैल्यू आएगा वह इरेशनल नंबर ही होगा। तो चलिए, आप लोग इरेशनल नंबर के बारे में बहुत कुछ जान गए। 5 मिनट आप हमको और समय दें, है ना, ताकि और भी अच्छे से मैं आपको कुछ बता सकूं। देखो माय डियर स्टूडेंट, थोड़ा टाइम लगता है बट समझ में आता होगा। टाइम कैसे नहीं लगेगा? इतना आसान थोड़े नहीं है मैथ कि बस 5 मिनट और 10 मिनट की वीडियो बना करके मैं अगर डाल दूं यूट्यूब पर और हमारे बच्चे बहुत कुछ सीख लेंगे। ऐसा कुछ नहीं है माय डियर स्टूडेंट। जब तक थोड़ा लंबा वीडियो नहीं जाएगा, बच्चे को जब तक पूरा सेटिस्फाइड नहीं कर लेंगे, तब तक वीडियो को कैसे रोक लिया जाएगा? ये कोई मजाक है का कि आए कुछ नहीं, बस आए 5 मिनट का एक वीडियो बना दिए और उसी को अपलोड कर लिए यूट्यूब पर? ऐसा थोड़े नहीं होता है। चलिए थोड़ा सा और भी कुछ जानकारी मैं आपको बता दूं। शायद हमें लगता है कि ये चीज़ हमें पहले ही बता देना चाहिए था, लेकिन चलिए कोई बात नहीं है, बताने के दरमियान कभी कभी ऐसा होता है कि छूट जाता है कुछ, लेकिन आखिर मेरे माइंड में आ गया ना। जैसे तो हमने आपको एक चीज़ बताया कि आप डिवाइड दोगे, कट गया तो टर्मिनेटिंग और नहीं कटा तो नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन वहाँ एक चीज़ मैं आपको बताना मिस हो गया, मिस कर गए हम, कि बिना डिवाइड किए हुए, बात को समझिए, विदाउट डिवीजन, हाउ कैन यू से दैट दिस इज टर्मिनेटिंग एंड दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग? जैसे कुछ भी लिखो आप, 127/125 लिखते हैं हम। यदि यहां डिवाइड करना हो ना बुआ, काफी समय लगेगा, बट मैं आपको अभी एक ऐसा तरीका बताने जा रहा हूं जिससे आप लोग बिना डिवाइड किए हुए आप बता दीजिएगा कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है कि टर्मिनेटिंग है। देखिए माय डियर स्टूडेंट, क्या करते हैं, इसके लिए हम लोगों को क्या करना है कि जो डिनोमिनेटर है, तो यहां पे डिनोमिनेटर क्या है? 125 है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोगों को करना होता है। तो यदि मैं 125 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो क्या आएगा माय डियर स्टूडेंट? 555 आएगा। तो देखिए कि यदि आपने डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन किया और उस प्राइम फैक्टराइजेशन में केवल 2 आए या केवल 5 आए, जैसे यहां आया, या 2 और 5 आए, तो इस 3 केसेज में जो फ्रैक्शन, जो रेशनल नंबर होगा, उसे हम लोग टर्मिनेटिंग कहेंगे। मतलब यहां पे केवल 5 आया है ना, ये टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेटिंग, ये क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा। यानी एक रूल होता है
कि जो डिनोमिनेटर है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन इसका किए तो क्या आया 5 का पावर 3 और 2 का पावर क्या आया ही नहीं, तो 2 का पावर 0 आया। तो वही डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन इस फॉर्मेट में आना चाहिए, यानी 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं आना चाहिए। 2 नहीं भी आया तो कोई बात नहीं है, मान लीजिए 2 यहां नहीं आया था, तो 2 नहीं आया तो हमने इसको क्या लिखा 5 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 0, क्योंकि 2 नहीं आया तो 2 का पावर 0 1 होता है। तो आखिर इसे स्ट्रक्चर में सेट कर गया ना। अब सपोज करो कि कहीं लिखा है 17/12 और आप अपने को चेक करना है कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, तो सीधी सी बात है 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो प्राइम फैक्टराइजेशन किए तो हम लोगों को क्या आया 2 आया है, बट एक 3 भी तो आया है, तो 3 तो इस स्ट्रक्चर में है ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। यानी आप जब इसको 17 में जब आप 12 से डिवाइड दोगे तो आपको ये दिखेगा कि आप कितना भी आगे बढ़ जाओगे पूरा का पूरा इंड नहीं होगा, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हुआ। और ये 127/125 जो है ना ये टर्मिनेटिंग होगा, क्योंकि 125 के प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या होता है 5 5 5 आता है। तो हमने एक कॉलम बनाया है ना कि अगर केवल 5 आए तो भी टर्मिनेटिंग, केवल 2 आए तो भी टर्मिनेटिंग। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है 17/8, शायद कहीं ऊपर नहीं दिख रहा हो, क्वेश्चन है 17/8। तो यदि आप 8 को प्राइम फैक्टराइज कीजिएगा तो केवल 2 आएगा, 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 2 2, तो ये भी क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग हो जाएगा। यानी जब आप डिवाइड करोगे तो ये आगे चलकर कट जाएगा, कहीं ना कहीं आगे चलकर कट जाएगा। तो टर्मिनेटिंग मतलब जो आगे चलकर कट जाए, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो कितना भी आगे आप चले जाओ आप थक जाओगे बट डिवीजन कंप्लीट नहीं होगा, डिवीजन चलता ही चला जाएगा। तो उस तरह के डेसिमल एक्सपेंशन को हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। और भी कुछ बात आप लोग जान जाइए। जिस तरह आपको याद होगा कि अभी अभी हमने आपको 4 फैक्ट बताया। फैक्ट नंबर 1 कि रेशनल प्लस इरेशनल ऑलवेज इरेशनल, रेशनल माइनस इरेशनल ऑलवेज इरेशनल, रेशनल इंटू मल्टीप्लाई इरेशनल ऑलवेज इरेशनल, रेशनल डिवाइड इरेशनल ऑलवेज इरेशनल। उसी तरह एक फैक्ट ये भी है कि यदि आपने किसी इरेशनल को इरेशनल में ऐड किया है, ध्यान दीजिएगा, आपने किसी इरेशनल को इरेशनल में ऐड किया है तो उसका जो रिजल्ट होगा ना माय डियर स्टूडेंट, वो दोनों ही हो सकता है, रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम एक जगह 2 + √3 को 2 - √3 में ऐड किए, ये दोनों का दोनों इरेशनल नंबर है, ध्यान दीजिएगा, दोनों का दोनों इरेशनल नंबर है। और एक जगह 5 + √3 में 3 + 2√3 को ऐड किए, ये भी दोनों का दोनों इरेशनल नंबर है, ध्यान दीजिएगा। और हम कर क्या रहे हैं, इरेशनल इरेशनल को जोड़ना है। चलिए ऐड किए, तो माय डियर स्टूडेंट जब मैं ऐड करूंगा तो ये भी √3 है और ये भी √3 है, कट जाएगा और आंसर आएगा 2 और 2, आंसर आएगा 4। और यहां भी 5 और 3 8, √3 और 2√3 ये बनेगा 3√3। तो आपने क्या देखा कि एक जगह हम जब 2 इरेशनल को ऐड कर रहे हैं तो आ रहा है रिजल्ट 4 जो कि एक रेशनल है, और एक जगह जब मैं 2 इरेशनल को ऐड करा रहा हूं तो आ रहा है 8 + 2√3 जो कि इरेशनल है। तो आपने क्या समझा कि 2 इरेशनल नंबर का सम ये जरूरी नहीं है कि इरेशनल ही आए, रेशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है। ठीक उसी तरह से माय डियर स्टूडेंट सेकेंड पॉइंट है कि यदि मैं इरेशनल में से इरेशनल को माइनस कराता हूं तो फिर वही बात है कि ये जरूरी नहीं है कि वह इरेशनल ही आएगा और ये भी जरूरी नहीं है कि वह रेशनल ही आएगा, कुछ भी आ सकता है।
वो डिपेंड करता है कि वो नंबर कौन सा है। जैसे मान लीजिए ये एक इरेशनल है और ये भी एक इरेशनल है और यहाँ प्लस किए थे ना, इसी को माइनस करा देते हैं। तो अगर मैं माइनस कराऊंगा तो माइनस कराने के यार एक नियम होता है कि जैसे ये -2 हो जाएगा, बट ये जो -√3 है ये तो प्लस हो जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा इस बार, और ये जो √3 जो कटा था इस बार नहीं कट पाएगा क्योंकि ये प्लस है, ये भी तो प्लस बन गया। तो √3 और √3 जो कि हमारा बन जाएगा 2√3 जो कि इरेशनल है। देख लीजिए अभी फैक्ट पढ़ाए थे ना 4, ये रेशनल और ये इरेशनल दोनों का प्रोडक्ट होगा इरेशनल। तो सेकंड नंबर पॉइंट भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थर्ड नंबर पॉइंट कहता है कि अगर किसी इरेशनल से मल्टीप्लाई होगा, जैसे √3 में मल्टीप्लाई होगा 5√3 से, ये भी इरेशनल है और ये भी इरेशनल है, और एक तरफ √3 में मल्टीप्लाई होगा √2 से, ये भी इरेशनल है और ये भी इरेशनल है। तो यदि मैं यहाँ मल्टीप्लाई कराऊंगा तो √3 3 हो जाएगा और फिर 5, यानी इसका आंसर 15 आएगा। लेकिन अगर √3 में √2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो √6 आएगा। तो आपने क्या देखा कि दो इरेशनल का प्रोडक्ट यहाँ पे 15 आया है, मतलब रेशनल आया, बट यहीं पे इस दो इरेशनल का प्रोडक्ट √6 आया, मतलब ये इरेशनल आया। तो द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर इज नॉट नेसेसरी दैट इट इज इरेशनल, इट मे बी इरेशनल और इट मे बी रेशनल। ठीक उसी तरह से इसका फोर्थ फैक्ट भी है कि यदि आप किसी इरेशनल में इरेशनल से डिवाइड कराते हैं तो दोनों पॉसिबिलिटीज होती है, इरेशनल भी आने का और रेशनल भी आने का। तो माय डियर स्टूडेंट, हमें लगता है कि मैं बहुत लंबा इस वीडियो को बना दिया, बट मैं क्या करूं, टॉपिक ही आज का था हमारा रेशनल और इरेशनल। तो जब तक मैं संतुष्ट नहीं होऊंगा, मैं कैसे वीडियो को शांत कर दूंगा या रोक दूंगा। जब मेरे को ही सेटिस्फैक्शन नहीं होगा तो हमारे बच्चे कैसे सेटिस्फाइड होंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूं, हमें 100% विश्वास है कि आप लोगों को इस वीडियो में हमने जो भी पढ़ाया है वो आप लोगों को समझ में आया होगा। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, समय ज़्यादा हो गया है, लगभग मैं आपको 1 मिनट में आपको बता दूं, लगभग रात का 11:48 समय हो रहा है। यदि आप लोग देख पा रहे होंगे तो समय ज़्यादा हो गया है माय डियर स्टूडेंट। नींद नहीं आ रही थी तो हमने लास्टली डिसीजन लिया कि क्यों ना एक वीडियो बना दिया जाए ताकि हमारे बच्चे को कुछ उससे फ़ायदा हो जाए। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, इंतज़ार कीजिए हमारे अगले वीडियो का, और यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ओके बाय।